नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ तक हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और यूनिटरी मेथड के बहुत से क्वेश्चंस और लगभग वो टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो नया टॉपिक लेने वाले हैं वो है एवरेज। तो ठीक है, एवरेज यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज होता क्या है? ठीक है, एवरेज होता है मध्यमान। मध्यमान मतलब अगर मैं आपको बोलूँ 1 2 3 4 और ये 5, इसका हमें औसत बताइए। ठीक है, इसका एवरेज आप फाउंड करिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 संख्याएं दे रखी है तो इसके औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, राशियों का योग, इन पाँचों को जोड़ेंगे हम। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा राशियों की संख्या। टोटल कितने नंबर दे रखे हैं हमें? 1 2 3 4 5 नंबर है। ठीक है, तो जब हम इन्हें सोल्व करेंगे आगे तो ये क्या आएगा, 15/5 3। तो इसका जो एवरेज निकल के आया हमारे पास वो क्या आया, 3 1 2। ठीक है, मतलब हमारा एवरेज ये है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या पता चल रही है कि अगर कोई भी हमें सीक्वेंस दे रखा हो, देखिए यहाँ एक 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 का डिफरेंस है। ठीक है, और नंबर टोटल कितने हैं, 5। तो जो मध्य वाली संख्या होगी ना वही हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ये होता 1 2 3 4 5 और 6 और हमें इसका एवरेज निकालना होता तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसका मध्य जो मिडिल वैल्यू है ना वही निकालते। तो यहाँ जब विषम संख्या थी तो डायरेक्ट दो इधर बीच का ये माध्य मिल गया। लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास, बीच का निकालना। तो आप क्या करिएगा, जो ये दोनों संख्या आ रही है ना इनको ऐड करिएगा और उसमें 2 का भाग लगा दीजिएगा और ये 3.5 ये इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो सम संख्या है, ठीक है, 2 4 6 8 10 और 12 और 14, इनका एवरेज, तो ठीक है 3 इधर बीच वाला इसका एवरेज हो जाएगा। अगर इसी जगह आपको मैं ये बोलता 2 4 6 10 12 और सॉरी यहाँ 8 हो रहेगा, 8 10 12 कितने हुए? ठीक है, इसका एवरेज बताइए। तो हमारा क्या होता, 2 इधर है 2 इधर, बीच में 2 आ रही है ना, इसका मिडिल तो कोई संख्या आ नहीं सकती। तो एक क्या करेंगे हम, जब ये सम आए, देखिए यहाँ 7 थी तो 3 इधर बीच वाला निकल गया। यहाँ कितनी देर की, ये 6 3 ये 3, तो क्या करोगे, बीच वाली को दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा दोगे, 7 आएगा। तो इसका जो एवरेज आएगा 7, यही इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एवरेज होता क्या है। एवरेज का मत सीधा सा बात है कि मध्य मान। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 5 7 का एवरेज क्या है, तो या तो इनको तीनों को जोड़ लो, 3 5 7। ठीक है, 3 + 5 + 7 / 3, 3 नंबर है। ठीक है, या फिर आप क्या करिए कि डायरेक्ट इनके मिडिल वाली जो वैल्यू है ये इसका आंसर है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब सीक्वेंस में है, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ 1 का अंतर आ रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू ऐसी आ जाती, ठीक है, तो आपको इन तीनों को जोड़ के उसमें 3 का भाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 4 16 10। ठीक है, ये 16/3, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास, 5.33। ठीक है, ऐसे ही मतलब एवरेज होता क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, हमें इसका मिडिल मान। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस इसके उठाते हैं तो आपको इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को देखने का तरीका देखना आप, एवरेज कितना 15, इधर भी कोई 2 संख्या दे रखी होगी और इधर भी कोई 2 संख्या दे रखी होगी। तो इतनी छोटी सी अगर 5 संख्या दे रखी तो हमें सीधा सा हमें पता चलेगा कि विषम संख्या मतलब यहाँ क्या होगा 13, यहाँ क्या होगा 11, यहाँ क्या 17 और 19, मतलब सबसे छोटी संख्या 11 और सबसे बड़ी संख्या 19। अगर इसी क्वेश्चन को आप किसी और ट्रिक से करना चाहते हो तो यहाँ देखिए, जितनी संख्या दे रखी होगा ना, दे रखी हो उसमें से एक आप क्या करो, एक माइनस कर लो, बचेगा क्या 4। ठीक है, तो 4 को फिर आप इसमें एक बार माइनस कर लीजिए और एक बार प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, नीचे वाले को, लगातार 25 सम संख्याओं का औसत 46 है। ठीक है, मतलब 46 औसत दे रखा है, 12 संख्याएं इधर होगी और 12 संख्याएं इधर होगी। ठीक है, 13वीं तो ये है ना,
12 संख्या यहाँ होगी और 12 संख्या ही अपने यहाँ होगी, और एवरेज इसका कितना दे रखा है 46। तो इसी को करने की एक और ट्रिक, 25 में से आप एक माइनस क्या करिए, क्या आया 24, एक बार 46 में 24 माइनस करिए, क्या आएगा 22, मतलब सबसे छोटी संख्या तो क्या हुआ 22, और 46 में ही प्लस 24 कर दीजिए, ये क्या आया 70, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई आपके 70। मतलब 25 सम संख्या कौन सी थी, वही 22, 24, 26 ऐसे सीक्वेंस चला और ये 70 तक गया, ठीक है। और इन 25 संख्याओं का जो एवरेज था वो क्या था 46, मतलब 13वीं संख्या। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 25 सम संख्याएं दे दी, औसत 46 पूछा, तो ठीक है औसत, तो हमने कुछ नहीं किया। अब एक आप चीज़ नोट करिएगा, इधर 12 संख्याएं थी, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब 12 संख्याएं होगी तो सम संख्याओं में दो 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 का डिफरेंस होता है, तो 12 संख्याओं का जो कितना रहा होगा उनमें 2, तो क्या वो कितना आ गया 12 इंटू 2 24, तो सीधा यही 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 तो हुआ है यहाँ। 46 में एक बार 24 माइनस किया और एक बार प्लस किया, तो हमारे पास सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आ गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा 20 संख्याओं का औसत 83 है, ठीक है, तो प्रत्येक में 10 जोड़ने पर नया एवरेज क्या होगा। तो इसका सीधा सा आंसर आएगा, अगर हम सभी संख्याओं में 10 जोड़ देंगे तो ठीक है, तो एवरेज भी तो आपका प्लस 10 हो जाएगा, तो एवरेज में कुछ नहीं होगा, 83 प्लस 10 और 93, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह क्या रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 83 है, ठीक है, 20 का औसत 83, और प्रत्येक में 10 जोड़ेगा, तो प्रत्येक में अगर 10 जोड़ रहा है तो एवरेज भी तो 10 से ही बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति चले जाता है तो औसत आयु 16 वर्ष ही रह जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी। अब यहाँ देखिएगा 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी देर की है 18 वर्ष, तो हमारे पास औसत का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, औसत इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है, टोटल राशियाँ कितनी थी वही। तो यहाँ देखिए एवरेज कितना दे रखा है हमें 18 वर्ष, राशियों का योग निकालना है, ठीक है, योग, और संख्या कितनी है टोटल 15 व्यक्ति है, तो इन 15 व्यक्तियों का टोटल योग क्या आ जाएगा हमारे पास, आयु का योग, की आयु का योग, तो 18 इंटू 15 यही आएगा ना, 18 इंटू 15 क्या आ जाएगा ये, जब हम 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 270, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति चले जाता है तो बचे कितने, अगर 15 में से एक चले जाएगा तो बचेंगे कितने हमारे पास 14 व्यक्ति, ठीक है। और क्या कह रहा है कि औसत आयु 16 ही रह जाती, तो इन 14 का योग क्या होगा हमारे पास 14 इंटू 16, यही होगा ना। तो जब 14 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 224, ठीक है। मतलब पहले ये आयु थी, अब ये आयु है, तो ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जाने वाला व्यक्ति है उसकी आयु निकल के आ जाएगी ना। तो सीधा सा है, जब 270 में से 224 जाएंगे तो बचेगा क्या 46, मतलब 46 की एज का जो एक आदमी था वो जा चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 व्यक्ति की औसत आयु 2 साल कम हो जाती है, 2 व्यक्ति जो 30 व 50 की जगह 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है। मतलब 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल कम हो रही है जब 30 और 50 के 2 नए आदमी आ रहे हैं, ठीक है। मतलब टोटल कितना है, 2 आदमी कितने का, एक 30 का और एक 50, टोटल कितने हो गए 80 केजी नया ऐड हुआ है, ठीक है। ये कि 10 व्यक्ति की औसत आयु 2 साल कम हो जाती है, मतलब टोटल कम कितना हुआ 10, एवरेज कितना बता रहा 2 साल, तो मतलब कहीं ना कहीं 20 कम हुआ है ना टोटल में। टोटल 10 व्यक्तियों में औसत जब 2 साल कम हो रहा है तो 10 में 10 इंटू 2 20 कम होगा, ठीक है। आज नए एड कितना है 80, 80 में से जब माइनस हम 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, मतलब 60 साल के 2 नए व्यक्ति यहाँ एड हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिएगा 100 संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है, 100 संख्याओं का औसत 44, तो मतलब 100 संख्याओं का योग कितना होगा अपने पास 100 इंटू
44, मतलब इन 100 संख्याओं का योग कितना आ रहा है 4400। ठीक है, अगली लाइन में क्या बोला कि इन 100 संख्याओं में 4 अन्य संख्या आ जाती है, मतलब जब इसमें +4 और आ जाएगी तो कितनी संख्या होगी टोटल 104, और इनका औसत कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये संख्याएं कितनी हो जाएगी अपने पास, तो इनका योग कितना हो जाएगा 104 संख्याओं का। 104 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20। ठीक है, 5200। ठीक है, यही हुआ ना, मतलब पहले जो 100 संख्या थी उसका योग कितना आ रहा था 4400, और जो अभी जो नई संख्या है उनका योग कितना आ रहा है 5200। मतलब इसका डिफरेंस आप देखिएगा कितना आ रहा है 5200 माइनस 4400, कितनी 800। मतलब कहीं ना कहीं जो ये नई 4 संख्याएं ऐड हुई है, इन 4 संख्याओं का योग कितना है हमारे पास 800। पूछा क्या है कि 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो नई संख्याओं का योग कितना है 800, तो जब 800 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 200। मतलब नया इन 4 नई संख्याओं का एवरेज कितना आया 200, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत कितना 20, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा 4 × 20 = 80। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उनमें प्रत्येक में एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 22 हो जाता है। मतलब 4 संख्याओं का जब औसत 22 हो जाएगा तो इनका योग कितना हो जाएगा चारों संख्याओं का 28। ठीक है, अब कहीं ना कहीं 88 में से जब 80 जाएगा तो बचेगा कितना 8, मतलब ठीक है, और चारों संख्याओं में जोड़ा गया था एक, तो 8 ÷ 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब हर संख्या में 2 जोड़ा गया, तभी हमारा जो एवरेज था वो 2 से बढ़ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ देखिएगा, एक्स और वाई की औसत मासिक आयु 5050 है। ठीक है, वाई और जेड की औसत आयु 6250, और जेड और एक्स की औसत आयु कितनी है 5200। तो एक्स की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, मासिक आयु क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक्स और वाई की औसत मासिक आयु, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक्स + वाई अगर हम निकालेंगे तो 50 को हमको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10,100। ठीक है, और वाई और जेड की औसत आयु कितनी दे रखी है हमें 6250। जब हम 6250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की आयु का योग निकल के आ जाएगा, ये कितना आएगा 12,500। ऐसे ही एक्स + जेड निकालेंगे तो 5200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10,400। ठीक है, अब हमें केवल एक्स की निकालनी, तो आप यहाँ एक काम करिए, इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास 2x + 2y + 2z = 10,100 + 12,500 + 10,400। ठीक है, 10,100 और 10,400 कितना होगा 20,500, और 20,500 और 12,500 ये क्या हो जाएगा टोटल 33,000। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास 2x + y + z। तो x + y + z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 16,500। ठीक है, और हमें अब ध्यान दीजिए, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो इस पूरे में से अगर हम y + z ये माइनस करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, हम ये कर देते हैं x + y + z माइनस का y + z, तो ये क्या आ जाएगा 16,500 माइनस कितना y और z की कितनी थी 12,500। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जब ये खुलेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16,500 में से 12,500 जाएगा तो 4,000। मतलब x की जो मासिक आय आयु थी वो की, ये आय कर लो यहाँ। ठीक है, तो x की मासिक आय कितनी होगी 4,000, और यही हमारा आंसर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 21 डिग्री है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मंडे, एक तो सोमवार, मंगल और बुध। ठीक है, तो सोम + मंगल + बुध कितना आ जाएगा हमारे पास 21 × 3 कितना आ जाएगा 63। ठीक है, और एक और क्या करा दे रखा है सोम, मंगल, बुध, मंगल बुध गुरु। ठीक है, मंगल + बुध
प्लस गुरु का औसत तापमान कितना दे रखा है 18, मतलब 18 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 18 तिये 54। ठीक है, हमें पूछ क्या रखा है, तो सोमवार का क्या होगा। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अब यहाँ से इनको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध बुध कट जाएगा, तो क्या आएगा सोमवार माइनस गुरुवार इक्वल टू, जब 63 में से 54 जाएगा तो बच्चा कितना 9। गुरुवार हमें क्या दे रखा है 15 डिग्री, तो ठीक है यहाँ से सोमवार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सोमवार इक्वल टू 9 प्लस 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सोमवार का टेम्परेचर कितना रहा होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, तीनों का औसत तापमान 21 दे रखा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी 63। इधर ये मंगल बुध गुरु। ठीक है, अब जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ठीक इसके पूरे के आगे माइनस लगेगा ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कट जाएगा, सोमवार माइनस गुरुवार। ठीक है, ये कितना आ जाएगा जब 63 में से 54 बचेगा तो 9, तो सोमवार की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब ये इधर जाएगा तो 9 प्लस 15 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हम पार्ट 1 एवरेज का समाप्त करते हैं। इसका हम एक पार्ट और लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपका इस चैप्टर से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो उससे बाहर कुछ ना जाए। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही जैसा प्यार आप दे रहे हैं वैसे देते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ।